नमस्कार संस्कृताय, नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अपनी इस महत्वपूर्ण क्लास में फिर लेके आए हैं आपके सामने जो बाकी सर्वनाम शब्द बच गए उन्हीं के आगे वाले रूप। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी सर्वनाम शब्दों का चल रहा था। हमने सर्वनाम शब्दों के कुछ रूप पहले आपके पिछले वाले क्लासों में ले लिए हैं। आज हम कुछ सर्वनाम शब्द और रह गए, उनको लेकर के आपके सामने आए हैं। सर्वनाम शब्दों की जो क्लास है बहुत ही छोटी क्लास होती है, एक एक दो सर्वनाम शब्द लेके हम आ रहे हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था संज्ञा शब्दों का। संज्ञा शब्दों की हमने परिभाषा जानी कि चाहे कोई भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। लंबी चौड़ी परिभाषा में किसी की नहीं बतानी है कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जाति का नाम हो, स्थान का नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। पहली चीज़, हमें रटी रटाई परिभाषा नहीं बोलनी है, हमें इतना ही बताना है कि किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाती है। अब वो चाहे व्यक्ति कर लो, वस्तु कह लो, वृक्ष कह लो, स्थान कह लो, पशु कह लो, जानवर कुछ भी कह लो, तो सीधा सीधा इतना ही हमें बोलना है कि किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। चाहे वो नाम आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी नगर का हो, किसी गाँव का, किसी ढाणी का, कोई भी नाम हो, किसी जानवर का, किसी का भी नाम हो संज्ञा कहलाता है। आप बताओगे नाम किसी का नाम, तो पूछने वाला बता लेगा किसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, नाम खत्म ही नहीं होंगे। कुछ भी हो नाम केवल संज्ञा कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है वो सर्वनाम शब्दों का है। सर्वनाम शब्दों की परिभाषा में हमने देखा है कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं वे शब्द या वे शब्दांश जो केवल संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं वही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बिल्कुल वही होते हैं जो संज्ञा शब्दों के काम आते हैं, लेकिन कई बार जो सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण के रूप में भी होते हैं। इतना हमने जाना है आज तक कि भी संज्ञा शब्द के स्थान पर जो काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, लेकिन हम आज ये आपको और फिर बताना चाहेंगे कि सर्वनाम शब्द कई स्थानों पर, कई जगहों पर विशेषण के रूप में भी काम आते हैं, विशेष्य के साथ लिए जाते हैं। जैसे हमने पहले सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर कहाँ काम आ रहे हैं कि सीता बाजार जाती है, वह वहाँ से, सीता बाजार जाती है वह वहाँ से पुस्तकें भी लाती है। सीता बाजार जाती है वह वहाँ से पुस्तकें भी लाती है। तो सीता तो बाजार जा रही है, पुस्तकें लाने वाली कौन है? वह कौन? सीता। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है वह वहाँ से शाम को 5 बजे आता है। तो राम विद्यालय जा कौन रहा है? राम। आ कौन रहा है? वह। तो जो वह आ रहा है वो राम ही है, जो वह आ रहा है वो कौन है? राम है। हम इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब जानते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या होता है, सर्वनाम शब्द क्या होता है, संज्ञा शब्द क्या होता है। लेकिन ये क्लास उनके लिए भी है जो कक्षा 5 को पढ़ करके कक्षा 6 के अंदर पहली बार आए हैं, क्योंकि उन बच्चों को बताना जरूरी है। हालांकि अगर हम कक्षा 9-10 से पूछा जाए ऐसे सवाल तो उनके भी बिल्कुल होश उड़ते हैं कि ये क्या पूछ लिया है। समझते अपने आप को बहुत ज़्यादा है कि हमें आता है, लेकिन वास्तव में जब खड़ा करके क्लास के अंदर उनसे पूछा जाता है तब फिर उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। कारण कई बच्चों को तो आता भी नहीं है इसलिए वो नहीं उठ पाते, और कईयों को आता है तो वो खड़े होकर बोलना नहीं जानते। कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वो विशेष तौर से सुने, क्योंकि उनको सिखाया जा सकता है। वो कच्ची मिट्टी होती है, 10th क्लास तक आके आते वो पूरा पक जाता है, उसका दिमाग होता है, क्योंकि वो अपने आप को शायद वो नीट लेवल का, IIT लेवल का समझने लगता है। उसमें इतनी काबिलियत होती नहीं है लेकिन वो समझने लगता है। कक्षा 6 का जो बच्चा है वो जरूर जाने इस चीज़ को कि सर्वनाम शब्द होता है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आता है। उदाहरण मैंने समझा दिया कि राम विद्यालय जाता है वह वहाँ से शाम को 5 बजे आता है। तो विद्यालय जा कौन रहा है? राम है। विद्यालय से आ कौन रहा है? वह। तो वह जो है वो वह राम ही है। वह जो है वह कौन है? ये वह राम ही है। तो यहाँ पर जो राम वह शब्द काम है वो राम के स्थान पर काम है। राम किसी का नाम है और किसी का नाम है तो वो संज्ञा है। वह किसी का नाम नहीं है, वह किसी का नाम नहीं है। वह के अंदर तो सीता भी हो सकती थी, वह में राम भी हो सकता था, वह में श्याम भी हो सकता था, वह में गाय भी हो सकती थी। लेकिन पहले वाले वाक्य में वह राम आ गया तो जो वह अब वह आ गया वो राम के लिए आया है। गाय खेत में घास चरती है, गाय खेत में घास चरती है, वह दूध भी देती है। अब यहाँ पर वह जो शब्द आया है वो राम के लिए नहीं आया, वह शब्द आया वो राम के लिए नहीं आया। यहाँ पर जो वह शब्द आया वो किसके लिए आया? गाय के लिए आया है। क्योंकि पहले वाला जो वाक्य था उसमें जो गाय है वो कहाँ चर रही है? खेत में, और फिर वो क्या देती है? दूध। तो यहाँ पर जो वह शब्द आया वो किसके लिए आया है? गाय के लिए। यहाँ पर राम मत लगा देना,
ठीक है। अब आता है विशेषण विशेष्य के रूप में कैसे आता है। जैसे एक वाक्य है कि राम पेड़ पर चढ़ता है, वह वहां से गिर गया, वह उससे गिर गया। राम पेड़ पर चढ़ता है, वह उससे गिर गया। अब राम पेड़ पर चढ़ गया और उससे गिर गया। उससे किससे गिर गया? पेड़ से गिर गया। तो उससे जो शब्द आया है वो भी सर्वनाम है। वो भी क्या है? सर्वनाम। राम गांव जाता है, वह वहां से, तो जो वहां से आ गया वो भी सर्वनाम है। ये विशेषण रूप है। तो हमें आज की जो अपनी विशेष क्लास है इसके अंदर हम सर्वनाम शब्द का एक टॉपिक लेके आए, केवल ईदम शब्द। ईदम शब्द की छोटी सी क्लास है। ईदम शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ईदम शब्द का समानार्थी एक शब्द और होता है एतत्। वो बाकी जो क्लास बचेगी अपनी उसमें सर्वनाम शब्द खत्म कर देंगे हम। आज के सर्वनाम शब्द की क्लास में केवल एक ही शब्द होगा, वो ईदम होगा। ईदम का मतलब होता है यह है। अब रही बात ईदम का मतलब यह है, ईदम तीनों रूपों में काम आता है। ईदम का शब्द पुल्लिंग भी होता है, ईदम का शब्द स्त्रीलिंग भी होता है, ईदम का शब्द नपुंसकलिंग भी होता है। कक्षा 6-7 के बच्चे उन्हें दोबारा बार बार नहीं बताना पड़े कि पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, नपुंसकलिंग क्या होता है। पिछली वाली क्लासों के अंदर हमने बता दिया कि जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग होता है, जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है, जिनसे न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो वही नपुंसकलिंग है। ये 3 लिंग आ चुके हैं। 3 वचनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में कि वचन एक वो है जहाँ पर केवल हमें एक परिमाण का, एक मात्रा का बोध होता है, एक वचन है। किसी क्लास में, किसी गांव में, किसी खेत में एक आदमी खड़ा है, वो एक वचन है। उसी खेत में आदमियों की संख्या बढ़कर के 2 हो गई, वो द्विवचन कहलाते हैं। और उसी खेत में 2 से अधिक आदमियों की संख्या हो गई तो बहुवचन हो गया। तो मतलब 2 से अधिक मात्राओं का जहाँ पर बोध होता है, 2 से अधिक परिमाणों का जहाँ पर बोध होता है वही बहुवचन में आता है। आज की क्लास हम लेके आ रहे हैं ईदम शब्द के रूप में, और ईदम शब्द के रूप में हम क्लास लेके आ रहे हैं। और ईदम का मतलब होता है यह है। ईदम का आज जो हम पहले लेंगे रूप वो होगा कौन सा? पुल्लिंग। पुल्लिंग सब जान गए कि पुल्लिंग हमने परिभाषा भी बता दी। पुल्लिंग का जो पुल्लिंग की डेफिनेशन देनी थी वही हमने बता दी कि पुल्लिंग वही होंगे जहाँ पर पुरुष जाति का बोध होता है। बार बार हमें कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा नहीं करनी है, ज़्यादा परिभाषा रटना नहीं है। परिभाषा छोटी सी है, पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, स्त्री जाति का होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। और जहाँ पर पुरुष जाति का नहीं होता है, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध नहीं होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आगे कितनी विभक्तियाँ, और विभक्तियों की संख्या में कितनी है? इसमें 7 विभक्तियाँ होती है। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों की संख्या होती है कितनी? 7। पहला हमने ले लिया है एक, पहले हमने ले ली कौन से? पहले वचन ले लेते हैं हम एक वचन। एक वचन के बाद में ये क्या आ गया? द्विवचन। और द्विवचन के बाद में इधर क्या हो गया? फिर बहुवचन। ये तो अपने हो गए कितने वचन? 3 वचन। सर्वनाम शब्दों में विभक्तियों की संख्या कितनी होगी? 7 विभक्तियाँ। इसमें संबोधन नहीं होता है। पहली आ गई प्रथमा विभक्ति, दूसरी हमने कौन सी विभक्ति ले ली है? द्वितीय विभक्ति, द के नीचे वह लगा दिया हमने। तीसरे में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति ले ली हमने। तृतीय के बाद अगली जो विभक्ति आई है वो कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी के बाद में जो विभक्ति होती है वो कौन सी? पंचमी। और पंचमी के बाद विभक्ति कौन सी आ गई? षष्ठी। और षष्ठी के बाद विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। सर्वनाम शब्दों में कितनी विभक्तियां होती है? 7। संज्ञा शब्दों में एक संबोधन होता जरूर, लेकिन सर्वनाम शब्दों में हमें यह ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। क्लियर है ये बात? अब ईदम शब्द के रूप ले रहे हैं। ईदम का मतलब यह तो हो गया। ईदम का पुल्लिंग रूप ले रहे हैं। पुल्लिंग रूप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसकलिंग लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो तुरंत हम अगला रूप पढ़ेंगे नपुंसकलिंग का। पुल्लिंग का रूप पढ़ेंगे। पुल्लिंग का रूप पढ़ने का नियम अपना वही रहेगा, पहले पूरे एक वचन देखने हैं, फिर पूरे द्विवचन और फिर पूरे बहुवचन। हम पहले एक वचन में चलते हैं। किसके एक वचन क्या है? तो एक वचन में हमने देखा है इसका, एक वचन में हमने क्या लिया? इसको अयम ले लिया हमने। क्या लिया इसका? अयम। और द्वितीय में क्या गया है? इमम। तृतीय में क्या गया? अन्येन। क्योंकि सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं और लगभग वही रूप इनका चल रहा है। अन्येन के बाद चतुर्थी विभक्ति में क्या आ गया? अस्मयी आ गया। पंचमी में क्या आएगा? अश्मात आ गया, तैके हलंत है। षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? अस्य आएगा। और सप्तमी विभक्ति में क्या आएगा? अस्मिन हमने ले लिया। ये इनके क्या हो गए? 7 विभक्तियों के 7 रूप हो गए। हमने एक वचन में पहले क्या लिया है? अयम।
द्वितीय में क्या लिया हमने, इमम, पुल्लिंग है ये, इमम। तृतीय में क्या लिया है, अन्नीन। चतुर्थी में क्या लिया है, अस्मयी। पंचमी में क्या लिया, अश्मात। षष्ठी में क्या लिया हमने, अस्य। सप्तमी में अश्विन। संबोधन इसमें होता नहीं है। वापस सप्तमी से लो, सप्तमी हमने क्या लिया है, सप्तमी एक वचन लिया हमने, अस्मिन। षष्ठी एक वचन लिया हमने, अस्य। पंचमी एक वचन लिया हमने, अश्मात। चतुर्थी एक वचन लिया हमने, अस्मयी। तृतीया एक वचन लिया हमने, अन्नेन। द्वितीया एक वचन लिया हमने, इमम। और प्रथमा एक वचन हमने लिया है, अयम। ये रूप उल्टा चलेगा, वापस इनकी काउंट उल्टी करनी है हमें। अब आ गया द्विवचन। द्विवचन के रूप हमेशा से सरल होते आए हैं, वही चीज इसमें है। अयम के बाद हमने जैसे ले लिया इमो, तो हमें द्वितीय विभक्ति का तुरंत बिना याद के क्या लिखना है, इमो। अभी तक जितने भी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द होते आए हैं उनका यही नियम चल रहा है, इमो। तृतीय विभक्ति में हमने तुरंत क्या ले लिया, आभ्याम लिया हमने। क्या लिया है, आभ्याम। जब तृतीय में आभ्याम ले लिया तो चतुर्थी में भी क्या आने वाला है, आभ्याम आने वाला है। पंचमी में भी क्या आने वाला है, आभ्याम आने वाला है। लगातार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का रूप यही रहने वाला है। अब आगे आपके षष्ठी में क्या आ गया, अनियो है। और सप्तमी में भी क्या आ गया, अनियो है। ये तो इतना सरल रूप चलता है इनका। द्वितीया में देखो, द्वितीया जो द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन में क्या आ गया, प्रथमा के द्विवचन में इमौ। द्वितीया में भी इमौ। तृतीया में आभ्याम। चतुर्थी में आभ्याम। पंचमी में आभ्याम। षष्ठी में अनियो है। सप्तमी में भी अनियो है। वापस सप्तमी से करो काउंट। सप्तमी में, सप्तमी द्विवचन अनियो, षष्ठी द्विवचन अनियो है। सप्तमी द्विवचन क्या हो गया, अनियो है। षष्ठी द्विवचन अनियो है। पंचमी द्विवचन आभ्याम, क्या हो गया, आभ्याम। चतुर्थी द्विवचन आभ्याम। तृतीया द्विवचन आभ्याम। द्वितीय द्विवचन इमौ। और प्रथमा द्विवचन में भी इमौ। लगातार यही रूप चलता है। बहुवचन हम देखते हैं कि बहुवचन का रूप होगा, उसके अंदर हम सबसे बाद में क्या लेंगे, लास्ट में अयम इमो के बाद में हमने ले लिया क्या, इमे। जैसे हमने इमे लिया, यहाँ पर क्या हो गया, ईमान। क्या हो गया, ईमान। ईमान लेते यहाँ पर क्या आ गया है, ए भी है। यहाँ पर क्या आ गया है, एभ्य है। फिर यहाँ पर क्या आ गया है, एभ्य है। लगातार दो बार, कौन सी, चतुर्थी और पंचमी। षष्ठी में हमने क्या लिया है, एसाम। और सप्तमी हमने क्या लिया है, एसु। और यहाँ पर सु कौन सा आ रहा है, मूर्धन्य स वाला सा आ रहा है। बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है। इतना सरल रूप है, इतना सरल तरीके से बता दिया गया है, आराम से याद कर सकते हो इसको। तो तरीका वही रहेगा, कौन सा, बिल्कुल पहले एक प्रथमा विभक्ति से सप्तमी, फिर सप्तमी से वापस क्या लेके जाना, हमें प्रथमा तक लेके जाना है। बहुवचन का हमने रूप देखा है। बहुवचन के अंदर प्रथमा बहुवचन में क्या हो गया था, इमे। प्रथमा बहुवचन में क्या हो गया था, इमे। द्वितीय बहुवचन में ईमान। तृतीय बहुवचन में एभी है। चतुर्थी बहुवचन में एभ्य है। पंचमी बहुवचन में एभ्य है। षष्ठी में एसाम। सप्तमी में एसु। यहाँ पर जो एसाम में सा आया है, एसु में शु आया है, वो मूर्धन्य से है। ऋतु रसायना मुर्दा जहाँ का उच्चारण स्थान होता है। ये अपने पुल्लिंग के रूप हैं। पुल्लिंग के रूप इसलिए बताए हैं क्योंकि हम अभी तक सर्वनाम शब्दों के अंदर पढ़ते आए हैं, और सभी सर्वनाम शब्दों का ये नियम है कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति बिल्कुल पुल्लिंग वाली रहती, पुल्लिंग वाली हटती है केवल, और बाकी ये तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये पुल्लिंग वाली रहती है। ऐसा सर्वनाम शब्द का नपुंसकलिंग रूप कहलाता है, जहाँ पर केवल पहली दूसरी विभक्ति चेंज होती है। तो तुरंत आगे का जो रूप अभी रूप देखेंगे हम, वो नपुंसकलिंग का रूप होगा। नपुंसकलिंग रूप किसके लिए आएगा, जो नपुंसकलिंग का रूप होता है, ये न तो आता है पुल्लिंग के लिए और न आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो नपुंसकलिंग रूप के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे यहाँ से साफ, प्रथमा और द्वितीय। बस इतना सही काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट अगर लगातार 10 मिनट अगर सर्वनाम शब्द की क्लास ढंग से ले ली जाए, 2 बार सर्वनाम शब्द अगर पढ़ लिया जाए क्लास के बाद में, तो सर्वनाम शब्द याद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर चाहे तो। बाकी नहीं चाहे तो कोई याद करा भी नहीं सकता। नपुंसकलिंग अगला कौन सा है, नपुंसकलिंग। ज़्यादा इसमें कोई चेंज होना जाना भी नहीं है, केवल इतना ही होना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ईदम आएगा। यहाँ पर ईदम के बाद में ईमे आ रहा है, और ईमे के बाद में ईमानी। बस प्रथमा जो ये है, तो द्वितीय विभक्ति भी क्या होगी, सेम बिल्कुल
ईदम, ईदम के बाद में ईमे, और ईमे के बाद में क्या हो रही है, ईमानी। लगातार प्रथमा ये व्यक्ति, द्वितीय भी यही, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, लगातार चलते चलते वही आई है जो हम पहले पुल्लिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। बस फर्क इतना ही है कि केवल पहली और दूसरी दो विभक्तियाँ चेंज होती आई हैं। पहले वाले सर्वनाम शब्दों में होती आई थी, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले भी होती आई थी, और आने वाले टाइम में होती रहेगी। इनको कोई चेंज नहीं करेगा, चाहे कोर्स कितना ही चेंज हो जाए। ये थोड़ी है अब कोर्स चेंज होकर नया आ गया, 10th में या 12th में नया आ गया, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, तो सब पहले व्यक्ति जो थी वो पहले 7वें नंबर पर थी, अब 7वें नंबर की व्यक्ति पहले नंबर पर आ गई, कोर्स हो गया खत्म। नहीं है, कोर्स चेंज कितना भी हो, पहले भी एक और एक को जोड़ते थे तो 2 ही होते थे, और अब भी एक और एक को जोड़ते तो 2 ही होते हैं। ग्रामर और कभी मैथ होती है वो चेंज नहीं होती है, सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें नहीं जुड़ जाती है, कुछ पुरानी हट जाती है। ये नहीं कि 4 और 5 9 होते हैं और अगली बार जो कोर्स चेंज होगा तो 4 और 5 8 हो जाएंगे, वही रहेगा। अब हमने ये देख लिया पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, 2 रूप देख लिए। अब हमें इसी का रूप देखना स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को हम ध्यान से समझेंगे। स्त्रीलिंग को समझने के लिए देखिए आपके पास में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पूरे लिखे हुए हैं, केवल प्रथमा, द्वितीय, तृतीय ये भी लिखी हुई हैं। अब सीधा स्त्रीलिंग का रूप चाहिएगा। स्त्रीलिंग रूप के लिए हम पहले देखेंगे पूरे एक वचन में, इसके जस्ट पास में लिख देता हूँ प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति शुरू किससे करते हैं, ईयम से करेंगे। किससे करेंगे, ईयम। द्वितीय में क्या आ रही है, इमाम। तृतीय में क्या आ रही है, अनिया। चतुर्थी में क्या आ रही है, अस्सई। पंचमी में क्या आ रही है, अस्या है। षष्ठी में भी क्या आ रही है, अस्या है। और सप्तमी में भी आ रहा है, अस्याम है। ये लीजिए जी, ये आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहली विभक्ति में क्या है, इयम। द्वितीया में इमाम। तृतीया में अनिया। चतुर्थी में अस्सई। पंचमी में अस्या है। षष्ठी में अस्या है। सप्तमी में अस्याम। अस्याम कक्षायाम, इस कक्षा में। अस्याम कक्षायाम, इस कक्षा में। और कस्याम कक्षायाम, किस कक्षा में। तस्याम कक्षायाम, उस कक्षा में। तो आया उसी के लिए है। जब हम कारक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वहाँ पर हमें जानना है कि सप्तमी का प्रयोग हम किसके लिए बोल रहे हैं। चीज़ें वही हैं, इनको कारक जब पढ़ेंगे तब कारक के बाद समझा जाएगा कि इन विभक्तियों का प्रयोग कहाँ कहाँ क्या करना है। ये विभक्तियाँ पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। अभी तो कईयों को विभक्ति प्रयोग याद करते इतना जोर आ रहा है, अभी तो विभक्तियाँ प्रयोग याद करने में जब जोर आ रहा है, आगे पढ़ेंगे विभक्तियाँ प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ये तो बहुत ही बड़ा विस्तृत रूप होगा इसका। फिर वहाँ पर तो कोर्स जैसे जैसे आगे चलता है कुछ न कुछ नई नई चीज़ें आएगी, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी। जब तक मंजिल तक पहुँचते हैं, मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। याद करते रहते हैं तो आसानी से मिल जाती है, नहीं याद करते रहते तो मिलती नहीं है। बाकी कठिनाइयाँ तो आएगी, पढ़ेगा उससे कठिनाई आएगी। जो पढ़ना छोड़ दो उसके कठिनाइयाँ पढ़ाई में तो नहीं आएगी, और कहीं आ सकती है। अरे जो फेल होगा, जो पास, जो एग्ज़ाम के अंदर बैठेगा वो या तो होगा फेल या होगा पास। जो एग्ज़ाम के अंदर जो परीक्षा दे रहा है या तो होगा पास या होगा फेल। जो एग्ज़ाम के अंदर बैठ नहीं रहे उसको एग्ज़ाम का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि न तो वो फेल होगा न होगा पास। तो जो पढ़ेगा उसकी कठिनाई आएगी। द्विवचन ले लेते हैं हम। द्विवचन में कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल आपके सामने दे रखा होगा वो द्विवचन ही है जो नपुंसकलिंग में दे रखा है। इमे, इमे के बाद वापस हम क्या ले रहे हैं, इधर इमे, और इमे के बाद वही रूप कौन सा हो गया, अभ्याम हमने ले लिया। फिर हमने क्या ले लिया, अभ्याम वापस ले लिया, और फिर हमने क्या लिया है, अभ्याम लिया वापस से। लगातार तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में लेने के बाद षष्ठी में क्या आ गया, अनयो, अनयो है। और सप्तमी भी क्या आ गया, अनयो है। इसको याद करने में दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने नपुंसकलिंग में बिल्कुल सेम ये की ये लाइन ही है, बिल्कुल कुछ ही चेंज नहीं है, पूरा का पूरा इधर छप चुका है। ये स्त्रीलिंग का द्विवचन का रूप होगा। ये स्त्रीलिंग का किसका रूप है, द्विवचन का रूप। अब हमें देखना स्त्रीलिंग का बहुवचन का रूप, तरीका वही, प्रथमा से सप्तमी, सप्तमी से प्रथमा, उल्टे लेके जाना है। इयम, इमे के बाद में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया है ईमा है। बिल्कुल स्त्रीलिंग का आज तक यही रूप आया कि जब पहली विभक्ति होगी वही कौन सी होगी, दूसरी होगी। तृतीय बहुवचन में हम क्या लेके आ गए, आभि है लेके आ गए। और चतुर्थी में हम क्या लेके आएंगे, आभ्य है। पंचमी में सेम वही प्रोसेस वापस, आभ्य है।
यहाँ पर आसाम, और आसाम में जो से था वो हो गया लृतु लशानाम दंत है, और फिर हो गया आशु। ये लीजिए, देखिए एक वचन में क्या हो गया, ईमा है, एक वचन में, बहुवचन में ईमा है, प्रथमा बहुवचन में क्या हो गया, ईमा है, द्वितीय बहुवचन में ईमा है, तृतीय बहुवचन में आबी है, चतुर्थी बहुवचन में आब्य है, पंचमी बहुवचन में भी आब्य है, षष्ठी बहुवचन में आसाम, सप्तमी बहुवचन में आसु। बिल्कुल इसी को लेके चलेंगे वापस। तो सप्तमी बहुवचन में लेंगे आसु, षष्ठी में आसाम, पंचमी आब्य है, चतुर्थी आब्य है, तृतीया आब्य है, तृतीया में बहुवचन आब्य हो गया, फिर पंचमी चतुर्थी लगातार क्या हो गया, आब्य है, और आब्य लगातार 2 बार। तृतीय बहुवचन में क्या हो जाएगा, आबी है, क्या हो जाएगा, आबी है। द्वितीय बहुवचन में ईमा है, प्रथमा में भी ईमा है, लगातार वही प्रोसेस। लेकिन एक बार जब आप क्लास देख रहे हो, उस क्लास के बाद में लगातार आपने 2-3 बार इसको लिख करके देख लिया, क्योंकि आपने पहले वाले अगर सर्वनाम से पढ़ लिए तो क्लास देखते देखते याद हो जाएगा बाकी को। तो जिसने पिछले वाले क्लासें नहीं देखी है उन्हें ये चीज़ 2-3 बार देखनी पड़ेगी। तो पिछले वाले क्लासों का इसका ये कनेक्शन होता है कि पिछली क्लासों को देखते रहो तो आगे वाली क्लासें अपने आप ऑटोमेटिक आपको ईजी लगेगी। तरीका पढ़ाई का ये होता है, जितने भी बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो क्लियर होते हैं तो आगे वाली चीज़ें दिक्कत नहीं देती है। बेसिक हमने कुछ पढ़ाई नहीं, आगे पढ़ने बैठ गए तो नई नई दिक्कतें आती फिरती है, समझ में नहीं आना है और करना, पढ़ने से जी चुराना, पढ़ने में मन नहीं लगना, यही कारण होता है। इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, फिर वहाँ पर इंटरेस्ट पैदा पढ़ाई में करना ही पड़ता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करेंगे तभी पढ़ाई हमें इंटरेस्ट देगी। जब पढ़ाई में इंटरेस्ट देंगे तो पढ़ाई हमें क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। इसलिए क्लास को देखते रहो, आगे वाली जो क्लास होगी इसमें सर्वनाम शब्द आपके बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दिए हुए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।